फ्रेंड्स, मैं आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो आपको आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उपयोगी साबित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अन्य बिहार के से रिलेटेड एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के बीच में शेयर कीजिएगा और इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? देखिए, इसका राइट आंसर सी होगा, चंपारण में। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार में पहली बार आए थे। बिहार में गांधी जी को लाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल को जाता है और ये बिहार में जो आए थे वो 3 कठिया आंदोलन हुआ था नील खेती के अगेंस्ट में, उसी के रिलेटेड आए थे। तो इसका राइट आंसर सी हो गया, चंपारण। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसका राइट आंसर चित्तरंजन दास होंगे, ए होगा। बिहार में एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो गया में हुआ था और 1922 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर बी होगा, 1931 ईस्वी में हुआ था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसका राइट आंसर डी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर ए होगा, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ये संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? इसका राइट आंसर ये होगा, 3 कठिया होगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे? तो इसका डी होगा राइट आंसर, चंपारण के थे। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसका राइट आंसर बी होगा। बिहार पहले बंगाल का ही पार्ट था। 1911 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था और 1936 ईस्वी में उड़ीसा से अलग हुआ था। 2001-2 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। राइट आंसर बी होगा, मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर सी होगा, सीताब राय को। गोल घर का निर्माण किस जनरल गवर्नर के समय में हुआ था? इसका राइट आंसर सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। ये गोल घर पटना में स्थित है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। इसका राइट आंसर ये होगा, बहवी आंदोलन का केंद्र था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर सी होगा, मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? इसका राइट आंसर ये होगा, शेरशाह ने बसाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह ने ही मुग़ल सम्राट हुमायूं को इंडिया से भगाया था। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? तो शेरशाह सूरी के टाइम में रहा है। राइट आंसर डी होगा। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? देखिए, राइट आंसर सी होगा, बंगाल के नवाब के अधीन हो गया था। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटा ग्रह इसमें सी होगा, बुध सबसे छोटा ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग
का कोड किसका बना होता है? देखिए इसका राइट आंसर डी होगा, लोहा और निकेल का बना होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। इसका राइट आंसर ए होगा बृहस्पति। देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ मैं। हाँ, बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको परिक्रमा करने में, सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इसी को लगते हैं। और ये अपने धुरी पे चक्कर जब लगाता है तो इसको 10 घंटे में अपना चक्र पूरा कर लेता है, जैसे पृथ्वी अपना 24 घंटे में करता है। सबसे कम समय में अपने धुरी पे चक्र लगाने वाला ग्रह भी बृहस्पति ही है। और इसके उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है, जिसका रंग पीला है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। और शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। इसे शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसका जो घूमने का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, विपरीत दिशा में दक्षिणवर्त है। इसे पृथ्वी का भागिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। भारत का पहला विधि और न्याय दैट मीन्स लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन थे? देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव रामजी अंबेडकर, पूरा नाम रामजी अंबेडकर था। लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए अल्प उम्र क्या है? अल्प उम्र का मतलब ये है कि लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए सबसे मिनिमम एज क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर ये होगा 25 ईयर मिनिमम होना चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको मिनिमम 30 साल होना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।